बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले अहबाब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज अक्टूबर की 4 तारीख है और अक्टूबर बेहतरीन महीना है सर्दियों की सब्ज़ियाँ लगाने के लिए। बेशुमार सब्ज़ियाँ आप सर्दियों में लगा सकते हैं और आगे 6 महीने तक, तीसरे महीने तक वो सब्ज़ियाँ आप खा सकते हैं। अक्टूबर की लगी हुई सब्ज़ियाँ। अक्टूबर में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। अक्टूबर में जो बीज आप लगाते हैं वो ज़्यादा सर्दी पड़ने तक अच्छे खासे बड़े पौधे बन चुके होते हैं और उनको सर्दियों में कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। गार्डनिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है, चाहे आपके पास ज़मीन है या ज़मीन नहीं है। आजकल लोग बोरियों में मिट्टी डालकर, गमलों में मिट्टी डालकर, पॉलीथीन बैग में मिट्टी डालकर गार्डनिंग कर रहे हैं। ये वो टाइम नहीं रहा कि हमारे पास ज़मीन हो, हमारे पास खुला खेत हो, हमने तब भी गार्डनिंग करनी है। ये मैं क्यारियाँ तैयार कर रहा हूँ सर्दियों की सब्ज़ियाँ लगाने के लिए। पहले मैं ज़मीन को खोद कर नरम करता हूँ, उसके बाद स्पंजी से ज़मीन को बराबर करता हूँ, यानी कि लेवल करता हूँ। अभी लेवल करने के बाद इसको मैं 2-3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा। इसको 2 दफ़ा या 1 दफ़ा पानी लगा दूंगा हल्का हल्का। 2 या 3 दिन के बाद इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद खोद कर इसके अंदर गोबर की खाद मिला दूंगा। ये अच्छी खासी ताकतवर ज़मीन है, इसमें मज़ीद खादें या कुछ केमिकल मिलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इस चीज़ का कायल हूँ भी नहीं कि पौधों को ज़्यादा खाद दी जाए या ज़्यादा केमिकल दिए जाएँ। उससे बेहतर है कि आप बाज़ार से खाद वाली या केमिकल वाली सब्ज़ी खरीद कर खा लें। अगर घर में लगानी है तो उसका मकसद ही ये है कि हर चीज़ नेचुरल हो, हर चीज़ कुदरती हो। तो हमने कोई ज़्यादा खादें इस्तेमाल नहीं करनी। अगर कुछ करनी भी है तो वो देसी टोटके होंगे, कुछ चीज़ों के छिलके होंगे, कुछ आपका वेस्टेज होगा, उन्हीं से हम खाद बना के इंशाल्लाह पौधों को देंगे। तो गार्डनिंग कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकता है। घर आपका जितना छोटा है, जितना बड़ा है, आप कहीं पर भी गार्डनिंग कर सकते हैं। मैं आगे चलकर इंशाल्लाह शॉपिंग बैग के अंदर, पॉलीथीन बैग के अंदर और तोड़ों के अंदर, बोरियों के अंदर आपको गार्डनिंग करना सिखाऊंगा। छोटे गमलों के अंदर आपको गार्डनिंग करना सिखाऊंगा कि कम से कम कुछ ना कोई सब्ज़ धनिया, मिर्चें, ऐसी कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप अपने घर में उगा सकें, अगर ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो। ये मेरे पास तकरीबन 1 मरला जगह है। जगह मेरे पास काफ़ी खुली है। जहाँ तक मैंने क्यारियाँ बनाई हैं ये तकरीबन 1 मरला है। यहाँ पर मैंने लहसुन लगाना है और हो सकता है जगह बच गई, कुछ मटर या गाजर मूलियाँ भी लगा दूँ मैं यहाँ पर। तो ये जगह मेरी तकरीबन तैयार अभी के लिए। अभी 3 दिन के बाद मैं दोबारा इसको खोद कर इसके अंदर थोड़ी खाद मिलाऊंगा गोबर की। उसके बाद एक दफ़ा फिर खोद कर थोड़ा सा पानी लगा कर 1-2 दिन के बाद मेरी ज़मीन बीज लगाने के लिए बिल्कुल तैयार होगी। आप भी कोशिश किया करें कि ज़्यादा खादों का सहारा ना लिया करें। कोशिश किया करें कि कुछ ना कुछ देसी जुगाड़ लगाने की। गार्डनिंग के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से दिमाग की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को अपने मैनेज करके चलना होता है। बाकी गार्डनिंग कोई मुश्किल चीज़ कोई नहीं है, हर बंदा कर सकता है। मैं बहुत सालों से गार्डनिंग कर रहा हूँ, कम से कम 7 से 8 साल हो गए हैं। मेरे पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कि किस सीज़न में कौन सी सब्ज़ी लगानी है, किस सब्ज़ी को कैसे मैनेज करना है, किस सब्ज़ी के लिए क्या खाद, किस तरह की खुराक चाहिए होती है, किस सब्ज़ी को कब लगाना है और कब काटना है। अगर छोटी मोटी कोई खाद इस्तेमाल करनी पड़ जाए तो कौन सी करनी है, कितनी मिकदार में करनी है, कैसे करनी है, बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं सब्जियों की और क्या क्या मसाइल होते हैं, और किस मौसम में किस तरह की आपको ज़मीन तैयार करनी होती है, किस मौसम में पानी कितना देना होता है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। मिलकर सीखेंगे और मिलकर गार्डनिंग करेंगे। इंशाल्लाह कोई मुश्किल कोई नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अपने भाई को दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।